हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो चैप्टर का पहले मतलब जानते हैं। फूड यानी खाना, वेयर डज इट कम फ्रॉम मतलब कि खाना कहाँ से आता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम इस चैप्टर की हाइलाइट्स कि हम चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फूड्स की रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज यानी कि स्रोत, हमें खाना कहाँ से मिलता है। फर्स्ट उसमें आएगा प्लांट्स, सेकेंड वन है एनिमल्स। प्लांट्स में से ईडेबल चीजें जो जो हम खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद एनिमल्स से हमको क्या क्या मिलता है और हम क्या खाते हैं, फूड वो हमें मिलेगा। उसके बाद जिस तरह हम खाना खाते हैं, एनिमल्स क्या क्या खाते हैं उस पर उसके टाइप्स डिसाइड किए हुए हैं। उसमें 3 टाइप्स आएंगे, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारे चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट है इंग्रेडिएंट, ईडेबल, स्प्राउटेड सीड्स, नेक्टर एंड स्कैवेंजर्स। ये स्कैवेंजर्स वाला टॉपिक कुछ बुक्स में दिया है और कुछ बुक्स में नहीं दिया गया है, बट ये भी हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फूड से। चलिए, व्हाट इज फूड? फूड क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। इट इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। यानी कि ये हर उस लिविंग बीइंग यानी कि जो सजीव चीजें हैं उसकी मूलभूत आवश्यकता है। इसकी हम दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं, द सब्सटेंस दैट एनिमल और ह्यूमन eat or drink to survive। यानी कि जिंदा रहने के लिए इंसान और जानवर जो चीजें खाते हैं या पीते हैं उसको हम फूड कहते हैं, यानी खाना कहते हैं। अब चलिए देखते हैं हमें फूड की रिक्वायरमेंट्स क्यों होती हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए। चलिए इसमें फर्स्ट आएगा फॉर एनर्जी, यानी कि हमारे रोजमर्रा के काम करने के लिए, एनर्जी के लिए हमें खाना चाहिए। सेकंड आएगा फॉर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए। फॉर गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए।
चलिए, तो हमने देखा वाई वी नीड फूड, हमें खाने की जरूरत क्यों होती है, उसमें हमने 4 टॉपिक्स देखे। अब फूड के बारे में देखते हैं। इंडिया में फूड की बहुत सारी वेराइटीज हैं, जैसे हर स्टेट में अलग अलग तरह का खाना बनाया जाता है। अब खाना बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, तो जिन चीजों की जरूरत होती है उनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। अब इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन क्या होती है? ए मटेरियल और थिंग्स that we need to prepare a dish or food। ये होती है इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन, यानी कि 2 या उससे ज्यादा चीजें या मटेरियल जो खाना बनाने के लिए जरूरी होता है। जैसे अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। अब मान लीजिए हमको रोटी बनानी है, मेकिंग ए रोटी और चपाती। अब उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? फर्स्ट वन हमें चाहिए व्हीट फ्लोर, यानी कि गेहूं का आटा। दूसरा हमें चाहिए पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक। और तीसरा चाहिए हमको वाटर। तो रोटी बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, जैसे व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, नमक और पानी, ये है हमारे इंग्रेडिएंट। इनको हम इंग्रेडिएंट बोलेंगे। चलिए, अब हमने खाना तो बना लिया है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लिए। अब खाना हमें मिलता कहाँ से है, तो वो हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ फूड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ फूड। तो हमारे पास देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फूड। नंबर 1 है प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज एनिमल। पहले हम प्लांट्स के बारे में देखते हैं। प्लांट्स में हम जो चीजें खा सकते हैं उनको हम ईडेबल बोलते हैं, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में हाइलाइट्स में। ईडेबल, ईडेबल की डेफिनेशन देखेंगे, ए पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट वी ईट। प्लांट्स का जो पार्ट हम ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, उनको हम ईडेबल बोलते हैं। तो अब चलिए देखते हैं प्लांट्स में हम कौन कौन से पार्ट्स को खा सकते हैं। फर्स्ट है रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर्स। चलिए, रूट्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि बीट रूट, जिसे हम चुकंदर कहते हैं, कैरेट, रेडिश, ये सारी चीजें रूट्स में आती हैं। उसके बाद है स्टेम में है ब्रोकोली, जिसे हिंदी में हम फूल गोभी कहते हैं। जो ग्रीन कलर की हमें मार्केट में फूल गोभी मिलती है उसको हम
ब्रोकोली कहते हैं। नेक्स्ट है शुगर केन, शुगर केन यानी गन्ना। उसके बाद लीव्स, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनके हम लीव्स खाते हैं, जैसे स्पिनच यानी कि पालक। उसके अलावा लेटस, रेड कलर की जो पत्ता गोभी आती है उसको बोलते हैं। फिर कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी खाते हैं, मोस्टली फ्रूट्स के प्लांट होते हैं, जैसे मैंगो है, एप्पल है, पियर्स है। नेक्स्ट है आपका सीड्स। सीड्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम सीड्स खाते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड जिसका ऑयल भी अवेलेबल होता है, मस्टर्ड सीड, चलिए, और लास्ट है प्लांट्स में ईटेबल चीज होती है, वो है फ्लावर्स। फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। चलिए, तो ये था हमारे फर्स्ट सोर्सेस ऑफ फूड में प्लांट्स में जो चीजें हम खा सकते हैं ईडेबल, ए पार्ट ऑफ प्लांट दैट वी ईट, उसको हम ईडेबल बोलते हैं। उसमें प्लांट्स के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव, फ्रूट्स, सीड्स और फ्लावर्स। उसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताए कि आप रूट्स में क्या चीजें खाते हैं, स्टेम में क्या खाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल्स। चलिए, सेकंड सोर्स है हमारा एनिमल। एनिमल्स से हमको क्या क्या मिलता है? फर्स्ट है मिल्क। मिल्क हमें काउ, बफेलो और गॉट, इनसे मिलता है। नेक्स्ट चीज हमें एनिमल से खाने के लिए मिलती है मीट। मीट में हैन, बीफ, ये सब चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका फिश। उसके बाद नेक्स्ट है एग्स, जो हमें पोल्ट्री फार्म से मिलते हैं, जो मुर्गियां पालते हैं। और लास्ट चीज हमको मिलती है हनी। चलिए, हनी हमको कैसे मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ऊपर का मैं टॉपिक इरेज कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका बताऊंगी। चलिए, हनी हमें मिलता है बीज से। चलिए, बीज हनी कहाँ से लाती हैं? नेक्टर में से। मैंने आपको हाईलाइट में बताया था कि हम नेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्टर क्या है? नेक्टर इज ए स्वीट जूस ऑफ फ्रूट। स्वीट जूस ऑफ फ्रूट मतलब कि, सॉरी, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। फूलों में से जो मीठा रस मिलता है उससे बीज यानी कि मधुमक्खियां हमें हनी बना के देती हैं। चलिए, इसके बाद हमने स्टार्टिंग से पढ़ा फूड, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड में प्लांट्स एंड एनिमल्स का पढ़ लिया। उसमें हमने नेक्टर का पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स। टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड, मतलब फूड के आधार पर एनिमल्स का टाइप। उसमें हमने देखा था फर्स्ट है
हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स यानी कि एन एनिमल ईट ओनली प्लांट्स, जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसको हम हार्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे गॉट, काउ, ये सारे एनिमल सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स यानी कि एन एनिमल that eat only meat, वो एनिमल्स जो सिर्फ मीट खाते हैं, जिनको हम हिंदी में मांसाहारी भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है लायन, टाइगर और जो भी जंगली प्राणी हैं वो। और लास्ट है हमारा ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स यानी कि वो एनिमल्स जो हार्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं। मतलब वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उसको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। एन एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स and animals too, that is called omnivores। और omnivores में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लोग, इंसान। इंसान हार्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं। चलिए अब हम इसमें जो मैंने आपको बताया था स्कैवेंजर्स, वो पढ़ेंगे। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। फर्स्ट मैं हार्बीवोर्स इरेज कर रही हूँ। चलो, स्कैवेंजर्स यानी वो एनिमल जो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने में हमारी हेल्प करते हैं, जो फ्लैश मीट यानी कि मरे हुए जानवर, मरे हुए इंसानों को खा के हमारी जो अर्थ है, एनवायरमेंट है, उसको क्लीन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। एनिमल्स दैट ईट flesh of dead animals is called scavengers। अब हम चैप्टर्स की समरी ले लेते हैं। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। चलिए, फर्स्ट हमने चैप्टर में देखा फूड, सेकंड देखा रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, उसके बाद हमने देखे सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड में प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उसके बाद हमने जो इसमें पढ़ा इंग्रेडिएंट, सेकंड हमने पढ़ा नेक्टर, उसके बाद हमने पढ़ा ईडेबल,
स्कैवेंजर्स। चलिए तो अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है स्प्राउटेड सीड्स, जिसको हम हिंदी में अंकुरित अनाज भी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन मैंने 2 डेफिनेशंस उसमें से निकाली हैं, जो आपको इजी लगे आप उस पर लर्न कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। एक ऐसी प्रोसेस जिससे एक छोटे छोटे स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर यानी कि एक जाला जैसा सीड्स में से बन जाता है, उसको हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है सीड्स विच ग्रो वाइट थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर व्हेन इज सोक्ड इन वाटर। एक ऐसा सीड या बीज जिसको हम पानी में भिगो देते हैं, तो भिगोने के बाद उसमें से कुछ घंटों बाद छोटे छोटे सफेद रंग के धागे जैसे निकलते हैं, उन बीजों को हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर और लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।